तो नमस्कार फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है मैं हिंदी की आपकी प्रैक्टिस क्लास लेकर चल रहा हूँ रोज़ की। तो यूपी ट्रिपल एस सी का चाहे आपका जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम्स हो या स्टेनोग्राफर्स का आपका पीटी का एग्जाम्स हो या कोई सा भी आपका एग्जाम्स हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो इसमें आज प्रैक्टिस करेंगे पिछले क्वेश्चनों के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके बारे में। यहाँ पे आज टॉपिक है संधि का। तो संधि में बता चलूँगा कौन सी संधि कहाँ पर है क्वेश्चन वाइज। तो जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पर सभी को लिया है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो धरेश का सही संधि विच्छेद हमें बताना है। सही संधि विच्छेद धरेश का क्या है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें धरेश की, धरेश, तो धरेश में यहाँ पर क्या है। देखिए अगर कहीं पर आपका यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद जो होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपकी एक चीज़ बता दूँ, इसमें आपकी गुण संधि है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी आपकी गुण संधि है इसमें आपकी। ठीक है, गुण संधि है इसमें। अब गुण संधि की पहचानते कैसे। देखिए इसमें जो पूर्व पद होता है, तो इसमें जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद आपका अगर पूर्व पद के अंत में जो आपका पूर्व पद होता है, पूर्व पद के अंत में अगर आपका पूर्व पद के अंत में आपका ए या आ आए, ठीक है, क्या आता है गुण संधि में आपका ए या आ आए, ए या आ आए, ठीक है, तो आपका जो हो जाता है, तो आपका दोनों को मिलकर, ठीक है, तो दोनों मिलकर जो पद बनाते हैं, तो दोनों मिलकर आए, तो दोनों मिलकर जो दोनों मिलकर बनाते हैं वो आपका ई या, ठीक है, अगर ए या आए, ठीक है, और आपका शुरू में ई या आपका ई दोनों आए मिलकर, तो आपके अगर ए या ई आए तो दो या आ या ई आए, ठीक है, या आपका ई आए या ई आए, तो दोनों को मिलकर जो होता है आपका ए हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है धरेश। अब यहाँ पे बात की धरेश की, तो धरेश का संधि विच्छेद होगा धर एस, यानी कि एक ही मात्रा यहाँ पर लगी है आपकी। ठीक है, एक ही मात्रा यहाँ पर आपकी लगी है। ठीक है, एक ही मात्रा लगी है यहाँ पर। तो यहाँ पर धरेश का होगा क्या, देखिए धरेश, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा आ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर जो होगा धरा आ, यानी कि धरा प्लस इस, ठीक है, धरा प्लस इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की मात्रा से आपका क्या बना यहाँ पर, यहाँ जो आया है आपका आ प्लस ई, ठीक है, यहाँ पर आया है आ प्लस ई, और दोनों को मिलकर जो होता है आपका क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ठीक है, ये गुण संधि का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे कराऊंगा इसी तरीके से क्वेश्चन जितने आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है। तो सद्भावना का संधि विच्छेद हमें बताना है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए सद्भावना, अब यहाँ पे सद्भावना ये आपकी कौन सी संधि है। अगर यहाँ पे संधि की बात करें सद्भावना की, तो यहाँ पर आपकी ये व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है यहाँ पर आपकी ये। ठीक है, अब व्यंजन संधि में क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर बताऊं तो यदि पूर्व पद के अंत में प्रथमाक्षर हो, यदि पूर्व पद के अंत में, ठीक है, पूर्व पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथमाक्षर हो, ठीक है, किसी भी वर्ग का प्रथमा अक्षर हो, ठीक है, क्या हो आपका प्रथमा अक्षर हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखवाने की जरूरत नहीं है, प्रथमा अक्षर हो, या आपका पद के बाद में किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर स्वर हो, तो यहाँ पर अंत्यस्थ वर्ण आए तो पूर्व पद आपका प्रथमाक्षर अपने ही वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना,
इसमें ज़्यादा कुछ लिखवाऊंगा तो आपको थ्योरी में करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है, इतना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर इसका क्या होगा, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा सद्भावना, ठीक है। तो तय का दय में परिवर्तन, ठीक है, तय का दय में परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तय का यहाँ पर क्या हुआ है, दय में परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर तय का दय में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सद्भावना, तो सद्भावना इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपका व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि क्लास आपको मैं बता दूंगा जब क्लास चलेगी थ्योरी की, उसमें आपका सारा लिखवा के चलूंगा कि कौन सी संधि कहाँ पर होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वल्प का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो आपकी है स्वल्प में, यहाँ पर आपकी यण संधि है, ठीक है। कौन सी है, यण संधि है इसमें। अब यण संधि में क्या होता है, देखिए यण संधि में अगर पूर्व पद के अंत में, ठीक है, यण संधि में क्या होता है, पूर्व पद के अंत में, ठीक है, पूर्व पद के अंत में आपका ई या आपका ऊ, ठीक है, या आपका ऊ या रिरी, ठीक है, रिरी हो तो पद के शुरू में कोई और भिन्न स्वर हो तो उनके, देखिए, या कोई और स्वर हो तो उनके स्थान पर आपकी ई या ऊ और री के स्थान पर जो लिखते हैं, ठीक है, इसमें अगर कोई और स्वर हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है आपका, तो इसका आपका य ब और रै हो जाता है, ठीक है। तो आपका ब य व और रै हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कोई भी स्वर पद में भिन्न स्वर हो, पद के शुरू में कोई आपका भिन्न स्वर हो तो ई या ऊ री के स्थान पर आपका य व रै हो जाता है, ठीक है। कोई भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न स्वर हो तो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब कैसे होता है, यहाँ पर देखिए स्वल्प का क्या होगा, तो स्वल्प को यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए आपका यहाँ पर स्वल्प, तो सु प्लस अल्प, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सु प्लस अल्प, तो क्या हो जाएगा आपका स्वल्प, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आया आपका ए आया, ठीक है, तो ए का यहाँ पर क्या हो गया आपका बै हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए का क्या हो गया, बै हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद हमें बताना है। देखिए महर्षि शब्द यहाँ पर अगर इसकी बात करें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आपकी ये गुण संधि है, ठीक है। कौन सी आपकी गुण संधि है इसमें आपकी, ठीक है, क्या है, गुण संधि है। और देखिए इसमें क्या होता है गुण संधि में, अगर पूर्व पद के अंत में, ठीक है, पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में आपका ए या आ हो, ठीक है, आपका क्या हो ए या आ हो तो दोनों को मिलकर, ठीक है, या आपका री हो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, या आपका री हो, ठीक है, तो दोनों को जो मिलते हैं पर पद के आदि में री हो तो दोनों को मिलकर, तो दोनों मिलकर यहाँ पर नोट कर लेना, दोनों मिलकर अर हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, अर हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाते हैं, अर हो जाते हैं। तो यहाँ पर महर्षि का हमें बताना है। तो महर्षि की अगर यहाँ पे बात करें तो महर्षि का संधि विच्छेद, यहाँ संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा महा, ठीक है, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया आपका आया और यहाँ पर आपका री आया, तो दोनों को मिलकर क्या हो गया आपके अर हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका महर्षि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका संधि विच्छेद का महर्षि। तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं और इसी आधार पर आपके, देखिए जब आपको इसका नियम पता होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, चाहे आपका कोई सा भी शब्द पूछ ले। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें महर्षि का,
तो महा प्लस ऋषि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका आंसर मैंने आपको नहीं बता पाया था। ठीक है, तो यहाँ पर निशान लगा लेना इसका भी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका निशान लगा लेना। तो यहाँ पर स्वल्प कौन सा है आपका, सुअल्प है इसका। ठीक है, बाकी इसमें मैंने पिछले बता दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए महर्षि। तो यहाँ पर महर्षि, ठीक है, तो महर्षि हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदागम शब्द का संधि विग्रह क्या है? तो नदागम शब्द का संधि विग्रह क्या है? देखिए यहाँ पर अगर बात करें नदागम शब्द का संधि विग्रह क्या है, देखिए नदागम तो ये आपका कौन सी स्वर है यहाँ पर अगर बात करें, देखिए तो आपकी यहाँ पर यण संधि है। ठीक है, कौन सी आपकी यण संधि है यहाँ पर। अब यण संधि में क्या होता है, देखिए यण संधि मैंने आपको पीछे ही बताया। यण संधि में अगर कहीं पर भी आपका, अगर जब कहीं पर भी आपका ई आए, ठीक है, या आपका ई आए या ऊ आए या ऊ आए या रेरी आए के बाद, ठीक है, कोई असमान स्वर आए, ठीक है, के बाद क्या आए, के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए, असमान क्या आए, स्वर आए, तो आपका इनके बाद क्या हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। तो ई या ई का जो हो जाता है वो आपका यह हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, यह हो जाता है। अगर आपका ऊ या ऊ आए तो आपका बै हो जाता है, और आपका रेरी आए, ठीक है, रेरी आए तो आपका रै हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो रै हो जाता है। तो यहाँ पर नदागम, तो नदागम का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तो नदा नदी प्लस आगम, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नदी प्लस आगम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका ई आया। ठीक है, तो यहाँ पर ई आया। ठीक है, ई प्लस आ, तो ई प्लस यहाँ पर आपका आ आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नदी प्लस आगम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है आपका, यह हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन प्लस अनुकूल की संधि है, तो मन प्लस अनुकूल की यहाँ पर संधि है। देखिए यहाँ पर कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, कौन सी है यहाँ पर आपकी, विसर्ग संधि है। ठीक है, देखिए विसर्ग संधि में क्या होता है, जब विसर्ग का स्वर तथा व्यंजन से मेल होने में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यंजन और स्वर के जो परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ पर मनोबल का क्या हो जाएगा, मनो प्लस अनुकूल। ठीक है, तो यहाँ पर मनो प्लस अनुकूल, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनोकूल। ठीक है, तो संधि क्या हो जाएगा इसका, अनुकूल की संधि का जो संधि होगा वो आपका मनोकूल इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद बताइए, तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद बताना। देखिए यहाँ पर जो आपकी यण संधि है, ठीक है, क्या यहाँ पर आपकी यण संधि है, और यण संधि में जो होता है आपका ई या ऊ री के बाद कोई असमान स्वर आता है, तो वहाँ पर आपका मैंने अभी बताया था ई और ई का। ठीक है, ई या आपका ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है, और आपका ऊ या ऊ आए, ठीक है, ऊ या ऊ आए तो बै हो जाता है, और अगर री आए तो रै हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा आपका, इति प्लस आदि। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वेच्छा का संधि विच्छेद बताइए, तो स्वेच्छा का संधि विच्छेद हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपकी कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आपकी गुण संधि है। ठीक है, कौन सी है यहाँ पर आपकी, गुण संधि है। यहाँ पर आपकी गुण संधि है।
तो इसमें देखिए स्वेच्छा का संधि विच्छेद हमें बताना है। ठीक है, देखिए जब संधि करते समय कहीं पर आपका क्या आए, ए आ जाए या आपका आ जाए। ठीक है, ए आए या आए, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या आए आपका, अगर कहीं पर आपका ई या ई आए, ठीक है, तो ई आए या ए आए तो दोनों को मिलकर जो हो जाता है वो आपका आए हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, दोनों को मिलकर आपका अगर ये आ रहे हैं तो दोनों को मिलकर उसके बाद यहाँ पर अगर ये आ रहे हैं तो आपका ए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वेच्छा का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, देखिए तो यहाँ पर क्या है आपका शुभ इच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका शुभ प्लस इच्छा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका ए प्लस ई यहाँ पर आया है तो इसका क्या हो जाता है आपका ए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की मात्रा क्या होती है, हमारी जो मात्रा होती है उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, जो इसकी मात्रा होती है वो आपकी इस तरीके से होती है। ठीक है, तो इसकी मात्रा होती है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका ए हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका शुभ इच्छा, शुभ इच्छा, इसका हो जाता है संधि विच्छेद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा संधि विच्छेद सही है। देखिए तपो प्लस बल, तो तपोबल की अगर यहाँ पे बात करें तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो इसका जो होता है आपका ये तप प्लस बल, ठीक है, तप प्लस बल होता है। अगर यहाँ पे बात करें व्याकुल की, अगर यहाँ पे बात करें व्याकुल की, तो व्याकुल का संधि विच्छेद जो होता है वो आपका बी प्लस आकुल होता है। सॉरी, यहाँ पे व्याकुल, ये व्याकुल का संधि विच्छेद जो होता है आपका वो होता है बी प्लस आकुल। ठीक है, बी प्लस आकुल, तो बी प्लस आकुल होता है इसका संधि विच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनकी बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा संधि विच्छेद सही है, ठीक है, तो महा प्लस विद्यालय होता है ये भी। तो यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद जो सही है यहाँ पर वो आपका यस प्लस दा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यस दा यहाँ पर अगर बात करें यस प्लस दा, यस प्लस दा, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका यशोदा। ठीक है, यशोदा यहाँ पर हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संकर शब्द का संधि विच्छेद जो होगा, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, संकर में आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि में क्या होता है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, ठीक है, यहाँ पर जो देखिए, तो यहाँ पर आपका संकर में आपकी कौन संधि है, व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर देखिए जब व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सम प्लस कर। ठीक है, तो यहाँ पर जो संधि विच्छेद होगा आपका वो हो जाएगा सम प्लस कर, तो यहाँ पर संकर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो सम प्लस कर इसका संधि विच्छेद सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधु प्लस आरी में संधि कीजिए, तो मधु प्लस आरी में संधि करनी है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मधु प्लस आरी की अगर बात करूँ, मधु प्लस आरी, तो यहाँ पर अगर बात करें मधु प्लस आरी, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी यण संधि है। ठीक है, यण संधि का मैंने आपको पीछे भी लिखवाया था। देखिए जब हस्व या दीर्घ ई या ऊ के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर ई या ऊ के बाद आपका बै हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर मधवारी, यहाँ पर क्या हो जाएगा मधवारी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका संधि विच्छेद, संधि क्या हो जाएगा यहाँ संधि विच्छेद का, मधवरी इसका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपकी यण संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक का संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ पर एक एक का संधि विच्छेद क्या है, देखिए एक एक का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर देखिए
यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि है। ठीक है, कौन सी यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि है। ठीक है, यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, तो यहाँ पर अगर ए के बाद जब लघु या दीर्घ ए के बाद कोई उपरांत ए या ओ आए तो ए या ए के स्थान पर आए हो जाता है। ठीक है, ओ के स्थान पर आपका आओ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर आपका 1 + 1, यहाँ पर अगर देखें इसको तो ये क्या हुआ आपका 1 + 1। ठीक है, तो क्या हुआ आपका 1 1 1 1। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए + ए, ठीक है, ए + आए यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगर इसकी बात करें ए या ए आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, आए हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, आए हो जाता है। ठीक है, ओ की मात्रा क्या होती है हमारी, ये होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, देखिए तो इसका जो संधि विच्छेद होगा यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका दीर्घ संधि है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि है। यहाँ पर अगर बात करें तो दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि में क्या होता है, अगर कहीं पर आपका ए या ऊ के बाद ए ई या ऊ या री के बाद ही ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आए तो दोनों को मिलकर, ठीक है, अगर कहीं पर आपका ए आ जाए या आपका आ जाए या ई आए या आपकी ई आए या आपका ऊ आए या ऊ आए या री आए, ठीक है, तो इन दोनों के मेल के बाद अगर हर्ष या दीर्घ स्वर आए, इनके बाद क्या आए आपके हर्ष या दीर्घ स्वर आए। ठीक है, हर्ष भी आपके दीर्घ स्वर आए तो दोनों को मिलकर जो हो जाता है आपका, वो आपका आ हो जाता है या आपका ई हो जाता है। ठीक है, या आपका ऊ या री हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आपका सत्यार्थी, तो सत्यार्थी का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो सत्यार्थी का जो संधि विच्छेद होगा यहाँ पर वो हो जाएगा सत्य प्लस अर्थी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सत्य प्लस अर्थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सत्य प्लस अर्थी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात की सत्यार्थी में तो आपका क्या आया, यहाँ पर आपका ए प्लस ए तो बराबर क्या हो जाएगा आपका आ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ हो जाएगा, तो इसलिए आपका सत्यार्थी इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। देखिए अगर यहाँ पर अगर हम पहले कोई देखें 1 1 तो इसमें आपके विसर्ग नहीं लगते हैं। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होता है वो आपका 1 + 1 होता है और इसका संधि जो होता है वो आपका 1 1, वृद्धि जो होगी वो आपकी यहाँ पर 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी यहाँ पे ऋण की बात करें तो ये आपका ऋण है। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या है, ये वृद्धि संधि है इसमें। ठीक है, यहाँ पर क्या आपकी वृद्धि संधि है। अगर यहाँ पे बात करें ऋण की तो ऋण कैसे लिखा है, ठीक है, ऋण रे प्लस न, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो इसमें है आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है। और जगत इसकी बात करें तो यहाँ पर जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए जगत प्लस ईस को यहाँ पर अगर देखें तो जगत ईस यहाँ पर जगदीश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जगदीश हो जाएगा और ये आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, ये भी कैसा आपका व्यंजन संधि है यहाँ पर भी। ठीक है, व्यंजन संधि है यहाँ पर आपकी। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करते चल रहा, जितने ये पॉइंट करा रहा हूँ ये भी आपके लिए मोस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तपबन की तो तपबन का संधि क्या होगा आपका, तप प्लस बन, तो यहाँ पर इसका संधि क्या होगा आपका तपोवन, तो तपोवन इसका हो जाएगा और ये आपका विसर्ग संधि है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा गलत है अगर इसकी बात की जाए
तो एक एक यहाँ पर गलत है, इसमें आपका विसर्ग नहीं लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्जल में कौन सी संधि है। तो निर्जल में कौन सी संधि है, देखिए निर्जल में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें आपकी विसर्ग संधि होती है। ठीक है, कौन सी होती है, आपकी विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो विसर्ग के बाद अगर स्वर के साथ व्यंजन मेल करता है तो वहाँ पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नी प्लस जल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका निर्जल इसका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर निर्जल। तो ये आपके यहाँ पर कौन संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छवास का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो स्वच्छवास का उच्छ्वास का संधि विच्छेद कीजिए। तो उच्छ्वास का यहाँ पर संधि विच्छेद हमें बताना है। देखिए उच्छ्वास का संधि विच्छेद जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर कौन सी संधि है अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सी है, व्यंजन संधि है। और इसका जो होगा यहाँ पर वो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका उत्वास यहाँ पर हो जाएगा, उत प्लस श्वास यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो गुण संधि के बारे में हम यहाँ पर बताना। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो गुण संधि, यहाँ पर अगर गुण संधि की अगर बात करें तो यदि आपका ए या आ के बाद ई आए तो दोनों को मिलकर ए हो जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद यदि ए या आ के बाद ए या आ आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, तो ये गलत है। यदि ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों को मिलकर ओ हो जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट सही हैं। ठीक है, किस प्रकार से होता है, देखिए यहाँ पर अगर उसने कहा ए या आए, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमें अगर यहाँ पर देखें ए या आए, अगर कहीं पर आपका आ रहा है तो उसका देखिए दोनों को मिलकर क्या हो जाता है आपका गुण संधि में। यहाँ पर देखिए गुण संधि में क्या होता है, अगर कहीं पर आए तो ई या ई आए तो उसके बाद ए हो जाता है, आ या आ आए या ऊ या आए तो औ हो जाता है, और आपका री आए तो र अर हो जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है दोनों, तो ये आपके दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए सूक्ति का सही संधि विच्छेद यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, कौन सी है, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। और इसमें देखिए इसमें क्या होता है, प्रथम शब्द के अंत में यदि आपका हर्ष और दीर्घ आए तो कोई बड़ा तो द्वितीय शब्द आए तो उसी के समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर आपका दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर सूक्ति की अगर बात करें तो सूक्ति का जो संधि विच्छेद होगा यहाँ पर आपका सु प्लस उक्ति होगा। ठीक है, तो सु प्लस उक्ति इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर प्लस इसमें कौन सी संधि है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो संधि विच्छेद होगा वो आपका नरेश का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा, नर प्लस ईस इसका संधि विच्छेद यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका नर प्लस ईस, यानी कि ए प्लस यहाँ पर आपका जो आया है ई आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए प्लस ई जो होता है, अगर इसकी बात करें ए प्लस ई, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ततेव का संधि विच्छेद क्या है। तो ततेव का यहाँ पर संधि विच्छेद हमें ततेव का संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, तो ततेव का संधि विच्छेद होता है, अगर इसकी बात करूँ तो ये कौन सी संधि है, यहाँ पर देखिए इसमें आपकी वृद्धि संधि है। ठीक है, कौन सी आपकी वृद्धि संधि है, तो इसका जो वो होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ततेव का तथा प्लस एव इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका तथा प्लस एव, यानी कि आ प्लस आय। ठीक है, आ प्लस आय अगर आता है तो आपका आय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वृद्धि संधि है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले टॉपिक में कल के में, इसमें आगे क्वेश्चन कराऊंगा। रोज आपके जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं तो आपके 4-5 दिन तक लगातार ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देख लें। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।